तारड़ साहब, अब जब आप काबीना जो है वो वजूद में आ जाएगी तो ये जो एक्स पे पाबंदी लगी हुई है, जिस पे आज सेनेट में मुश्ताक अहमद खान साहब ने रेजोल्यूशन भी पेश किया है, ये काफ़ी दिन हो गए हैं, आप नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब हो रहा है? देखिए, बिल्कुल, मैं बड़ा एक एविड यूज़र हूँ सोशल मीडिया का। मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ, मैं यूट्यूब भी यूज़ करता हूँ, मैं ट्विटर भी यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, मैं टिकटॉक भी यूज़ करता हूँ, मैं पांचों प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जब VPN का दौर है, जिस तरह जैन साहब ने कहा, तो पाबंदी तो कोई नहीं ना, अभी खुल जाता है, हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई ट्वीट कर रहा है, ट्विटर की दुनिया रुकी नहीं है। लेकिन VPN को इस्तेमाल करने में रिस्क भी है, ये आपको पता होना बिल्कुल, उस पे बिल्कुल वो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। काबीना के पहले इजलास में ये इशू डिस्कस होगा। देखिए, मैं बिल्कुल इसको मैं टेकअप करूंगा कि ये एक्स वाला बैन लिफ्ट होना चाहिए। इससे बड़ा एक इंटरनेशनल भी इमेज खराब होता है और लोकली भी मैं समझता हूँ कि हमारा एक आज़ादी इज़हार राय है, उस पर कदगन आती है। तो मैं तो इस हक में नहीं। चले, कम से कम इस इशू पे आपका और रज़ैन साहब का इत्तेफाक है। बहुत सारे इश्यूज पे इत्तेफाक है, बहुत सारे इश्यूज पे इत्तेफाक। तो देखिए, जो असूली मौक़िफ़ होगा उस पर हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ना सिर्फ हमारा इंटरनेशनल इमेज ख़राब होता है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है जो मुतासर हो रहा है। और एक जनरली भी मुल्क के अंदर एक आप क्या इमेज देना चाह रहे हैं कि वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, वो रुक रही है। इस्तेमाल करने वाले अभी भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया VPN के साथ कर रहे हैं, ट्वीट्स नहीं रोक रही, वो नहीं रोक रहा, सिर्फ हमारा इमेज जो है उस पर एक धब्बा लग रहा है। और हमें अपने इमेज रीबिल्डिंग की भी पाकिस्तान में बहुत सख्त जरूरत है। और ये एक बहुत अच्छी जगह होगी जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। आप तीनों का हामिद मीर साहब, साइबर क्राइम जो है उसको फाल बनाने की जरूरत है। मामले की रोकथाम तब होगी साइबर क्राइम के नाम पे, सही तरीके से साइबर क्राइम के नाम पे जो सहाफी हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो तो नामुनासिब है, लेकिन अदरवाइज अगर कहीं कोई प्रोपेगेंडा फेक न्यूज हो रहा है तो आप उसके तहत उन। लेकिन FIA जो है वो साइबर क्राइम विंग जो FIA का है, वो हर हुकूमत के दौर में जो उसके मुखालफीन हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करती है। जब तहरीक इंसाफ के दौर में हम साइबर क्राइम विंग में जाकर शिकायत करते थे तो वो फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और अब जब कोई जाकर शिकायत करता है किसी और के बारे में तो सिर्फ मुखालफीन के। ये FIA का ये एक प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा इस्लाहात और बेहतरी लाने की जरूरत है। इसमें ये जरूर ऐड करूंगा, जब पिछली असेंबली में नाज और मैं दोनों स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर्स थे, नाज ने ये उठाया था, फेक प्रोफाइल्स का केस भी उठाया था, हम सब ने इनको अनकंडीशनली सपोर्ट किया था इसके ऊपर। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें कि हमारे 3 मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ है, इख्तलाफ राय किया, लेकिन बड़ी शुस्ता और महज़्ज़ब गुफ्तगू हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि कौमी असम्बली में भी ऐसी ही गुफ्तगू होगी।